दीपावली बौद्धों का महान पर्व है। दीपावली बौद्धों का महान पर्व किस तरह से है, अब इसको देखना है। सबसे पहले तो यह जानना है कि दीपावली का अर्थ क्या होता है, दीपावली क्यों मनाई जाती है, दीपावली किसके द्वारा मनाई गई और कहां से शुरुआत हुआ। तमाम जानकारियां इसमें मिलेगी। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने के लिए जरूर कार्य करें, ताकि सही बातें, रियल बातें, सत्य बातें जन जन तक पहुंच सके और लोगों को पता हो सके कि आखिर दीपावली बौद्धों का अर्थात बुद्धिस्टों का किस तरह से महान पर्व है। आइए अब जानते हैं कि क्यों मनाई गई और दीपावली का अर्थ क्या होता है और दीपावली किन के द्वारा शुरुआत की गई, इसके पीछे रहस्य क्या है। दीपावली दो शब्दों से बना है, दीपोदान उत्सव। दीप अर्थात दिया, रोशनी, और आवली अर्थात कतार। दिए की कतार, रोशनी की कतार निरंतर जहां जारी हो उसे दीपावली कही जाती है। अब आइए कैसे मनाया गया इसको और कहां से शुरुआत हुई, इसको जानते हैं। भगवान बुद्ध 80 वर्ष के जीवन काल में 45 वर्ष प्राणी मात्र कल्याण हित में समर्पित किया। पूरे देश भर में घूम घूम करके भगवान बुद्ध 84,000 धम्म स्कंध अर्थात उपदेश देने के लिए कार्य किए। अब ये उपदेश से तीनों पिटक, पांचों निकायों, 9 अंगों के अंदर में 84,000 उपदेश दिया हुआ है। इन सभी 84,000 उपदेशों से चक्रवर्ती अशोक सम्राट जी जब अवगत हुए तो उन्होंने एक निर्णय लेने के लिए काम किए। निर्णय क्या लिए? निर्णय ये लिए कि जो तथागत बुद्ध के 84,000 उपदेश है, उतने पूरे देश भर में मैं उनके नामों से, उस उपदेशों के नाम पर स्तूप को निर्माण करवाऊंगा, शिलालेखों का निर्माण करवाऊंगा, बुद्ध विहारों को निर्माण करवाऊंगा। और ऐसा कार्य जारी करवा दिया। पूरे देश भर में जब चैत्य, बुद्ध विहारों, स्तूपों, शिलालेखों, स्तंभ जब बन करके तैयार हो गई, जब ये समाचार पाए कि पूरे देश भर में 84,000 स्तूप बन करके तैयार हो गया, तो पूरे अपने मंत्री को आदेश दे करके और सभी लोगों को भिड़ा करके 84,000 स्तूप को फूल माला से सजाकर और पूरे धूमधाम से, पूरी तरह से हर्षोल्लास के साथ, हाथी घोड़े के साथ में उद्घाटन करने के लिए समय निर्धारित किया गया। जो समय था कार्तिक मास अमावस्या वाले दिन को चक्रवर्ती अशोक सम्राट अपने राजधानी पाटलिपुत्र से उद्घाटन करने का काम किए। उसी दिन से देश भर में दीपावली मनाना चालू हो गया। दीपावली मनाया जा रहा है। 84,000 स्तूप को इसलिए निर्माण करवाए थे क्योंकि 84,000 स्तूप पर बारी बारी से जाकर के बुद्ध वंदना करने के लिए काम करूंगा, पूजा करूंगा मैं। इसके लिए 84,000 स्तूप निर्माण करवाए थे। तब से दीपावली मनाई जाती है। इसलिए दीपावली बौद्धों का महान पर्व है और महान पर्व मानी जाती है। मगर अब गौर करनी है, इस पर्व को पाखंडियों द्वारा दीपावली बौद्धिस्टों का महापर्व को, इस वीडियो को अंत तक बने रहें और देखते रहें, ताकि आपको रियल चीज और सही चीज पता हो सके। और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर जरूर कीजिए, ताकि सही बातें लोगों की जानकारी हो सके, आडंबर से, अंधविश्वास से लोगों ने बच सके। बुद्धिस्टों की महान पर्व दीपावली नाम पर लक्ष्मी पूजा करना चालू कर दिया। बुद्ध की मूर्ति को श्रृंगार पहना करके, साड़ियां पहना करके
ये सारी कुछ ये वस्त्र पहना करके और उल्लू पर बैठा दिया, महिला बना दिया, बुद्ध को महिला बना करके उल्लू पर बैठा दिया। अब ये देखिए कहता लोग क्या है कि ये लक्ष्मी पूजा है, इस लक्ष्मी पूजा को करने से लक्ष्मी आती है, धन दौलत बढ़ता है, रोजी रोटी में बरकत होता है, दिन दोगुना रात चौगुना रोजी रोटी में बरकत होती है। अब देखने ये है, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है, उल्लू को जब भी दिखाई देता है और रात को ही दिखाई पड़ता है। और उनके आसपास में रोशनी जला दिया, लाइट जला दिया, तो लाइट में उल्लू को तो दिखता नहीं है, तो लक्ष्मी आएगी कैसे? उल्लू जाएगा ही नहीं तो लक्ष्मी आएगी कैसे? सही बातों से सही लोगों की जानकारी हो गई तो दान पुण्य करना छोड़ देगा, धंधा हमारी चौपट हो जाएगी, हमारी धंधा बरकरार नहीं रहेगी। इसलिए लक्ष्मी को पूजवाया और बुद्ध के संदेश से उपदेश से भय होता है। इसलिए भय होता है कि बुद्ध ही ऐसे महान पुरुष हैं, बुद्ध ही पूरे विश्व के अंदर में एक जन्म लिए जिन्होंने कहा कि अत्य दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बने। अगर हर व्यक्ति अपना दीपक बन जाए तो दान देना छोड़ देगा, निर्णय ले लेगा सही, अगर सही निर्णय और डिसीजन लेगा तो पाखंडियों को चलेगा नहीं, दान नहीं मिलेगा। इसलिए दीपावली को उल्लू बना करके बुद्ध की मूर्ति को महिलाओं वाला श्रृंगार पहना करके, ताकि सही बातों से जानकारी ना हो सके लोगों को, ताकि हमको दान पुण्य मिलते रहे और लोगों को अंधविश्वास में फंसाए रहे। ओरिजिनल बात यह है कि चक्रवर्ती अशोक सम्राट वो बुद्धिस्ट थे, उनके द्वारा 84,000 स्तूप को जो बनवाया गया था देश भर के अंदर में, जो श्रीलंका के अंदर में भी है, बांग्लादेश के अंदर में भी है, पाकिस्तान के अंदर में भी है, ऐसे जगह पर बनवाया हुआ था। बुद्ध के उपदेश के माध्यम से लोगों के बीच में भाईचारा बने रहे, स्वतंत्रता बनी रहे, न्यायपूर्वक बात हो, इसके लिए बनवाया। जाति पाति नहीं हो, ऊंच नीच के भेदभाव ना हो, बुद्ध विहार इसलिए बनाया। बुद्ध के उपदेशों से डर लगता है पाखंडियों को, इसलिए डर लगता है कि बुद्ध की उपदेश के सामने पाखंड नहीं चलता है, अंधविश्वास नहीं चलता है। इसलिए धंधा पानी बंद हो गया था बुद्ध के उपदेशों के कारण, बुद्ध के संदेश के कारण, बुद्ध के सही ज्ञान के कारण पाखंडियों को पाखंड बंद हो गया था, अंधविश्वास बंद हो गया था। तो अधिक से अधिक लोगों के पास में पहुंचाए ताकि सही बातें लोगों को जानकारी हो सके और पाखंडवाद, ढोंग पाखंड से, अंधविश्वास से आप बचे। दीपावली के दिन बुद्ध को मानने वाले, बुद्ध को संदेश पर सही जीवन निर्वाह करने वाले जो बुद्ध का उपदेश है, श्वेत वस्त्र पहन करके, व्हाइट वस्त्र पहन करके बुद्ध विहार में जाकर के और बुद्ध वंदना करें, हंसी खुशी से, धूमधाम से, पूरी तरह से हर्षोल्लास से अपने घरों पर मोमबत्तियां जलाएं, दीप जलाएं और बुद्ध को उपदेश को पढ़ें, त्रिशरण पंचशील पढ़ें, बुद्ध वंदना पढ़ें, धम्म वंदना पढ़ें। धन्यवाद। नवोदय। जय भीम।